प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य। पुस्तक का नाम है अंतराल भाग 2। प्रथम पाठ है सूरदास की झोंपड़ी, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। इस पाठ के इस वीडियो में हम प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रथम वीडियो में पाठ परिचय और द्वितीय वीडियो में सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का एक पाठांश है, जिसका हमने संपूर्ण वाचन कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर के इन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं सूरदास की झोंपड़ी के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा ठंडा कैसे होता के आधार पर सूरदास की मन स्थिति का वर्णन कीजिए। जब सूरदास की झोंपड़ी में आग लग जाती है तब वहाँ पे गांव के कई लोग आ जाते हैं। तब वो पूछते हैं कि आग कैसे लगी। तो एक आदमी पूछता है कि चूल्हा ठंडा आपने किया था या नहीं किया था। ये क्या आप सूरदास जी से कहते हैं कि क्या आपके चूल्हे से तो आग नहीं लगी। इस बात पर नायक राम नाम का एक व्यक्ति कहता है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। इस कथन के समय सूरदास बहुत दुखी था। उसकी मन स्थिति बहुत विचित्र थी। उसने 500 रुपये से अधिक जमा करके एक पोटली में रखकर इसी झोंपड़ी में छिपा रखे थे। वह इन रुपयों से अपने मन में सोची गई कई योजनाएं पूरी करना चाहता था। आग लगने के कारण उसे अपनी सभी योजनाओं पर पानी फिरता नजर आया। वह अपनी जमा पूंजी की बात न किसी से कह सकता था न स्वीकार कर सकता था। उसे झोंपड़ी के जल जाने पर इतना दुख नहीं था जितना उस पोटली का जिसमें उसकी उम्र भर की कमाई थी। अगला प्रश्न है, भैरों ने सूरदास की झोंपड़ी क्यों जलाई। इसके उत्तर लिखेंगे। भैरों की पत्नी सुभागी भैरों से लड़कर सूरदास की झोंपड़ी में चली आई थी। भैरों को सुभागी का सूरदास की झोंपड़ी में आकर रहना बहुत बुरा लगा। उसने सूरदास को सबक सिखाने का निश्चय किया और एक रात उसने चुपके से दिया सलाई लगा दी तथा रुपयों की पोटली लेकर चला गया। अगला प्रश्न है, यह फूस की राख नहीं उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचन कीजिए। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, सूरदास की झोंपड़ी में भैरों ने आग लगा दी थी। झोंपड़ी जलकर राख हो गई थी। सूरदास को झोंपड़ी के जल जाने का उतना दुख नहीं था जितना अपनी सारी जमा पूंजी के नष्ट हो जाने का था। सूरदास फूस की राख से अपनी उस पोटली को ढूंढ रहा था जिसमें उसके जीवन भर की जमा पूंजी एकत्र थी। उसने सारी राख को खंगाल डाला पर वह पोटली हाथ नहीं आई। इसी प्रयास में उसका पैर सीढ़ी से फिसल गया और वह अथाह गहराई में जा पड़ा। वह राख पर बैठकर रोने लगा। वह राख मानो उसकी अभिलाषाओं की राख थी, अर्थात उसके मन की सारी इच्छाएं नष्ट हो गई। सूरदास ने इस संचित पूंजी से कई अभिलाषाओं की पूर्ति करने की बात मन में सोच रखी थी। वह इन रुपयों से पितरों को पिंड देता, मिठवा का ब्याह करता, कुआं बनवाता आदि काम करना चाहता था। अतः उसकी पोटली आग में जल जाने पर यह सिद्ध होता है कि यह फूस की राख नहीं उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अगला प्रश्न है, जगधर के मन में किस तरह ईर्ष्या का भाव जगा और क्यों। जगधर जो भैरव का साथी है उसके मन में किस प्रकार से ईर्ष्या का भाव जगा और क्यों। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जब भैरव ने जगधर को सूरदास की झोंपड़ी से चुराई हुई वह थैली दिखाई जिसमें 500 रुपये से ज़्यादा रुपये थे, तब जगधर के मन में ईर्ष्या का भाव जगा। उसे यह बात सहन नहीं हुई कि भैरव के हाथ इतने रुपये क्यों लग गए। इस बात पर उसकी छाती पर ईर्ष्या का सांप लौट रहा था, अर्थात वह बहुत ईर्ष्या करने लगा। भैरव के दम में इतने रुपए मिल गए। जगधर सोचने लगा कि भैरव को तो अचानक से इतने रुपए मिल गए, अब वह मौज उड़ाएगा, तकदीर इस तरह खुलती है, ऐसा वो सोचने लगा। और जगधर अपने बारे में सोचता है कि यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी नहीं मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं, मैं भी कौन दिन भर पुण्य करता हूँ, दमड़ी छदाम कौड़ियों के लिए टेनी मारता हूँ। यानी जगधर कहता है, मैं एक रुपया कमाने के लिए दिन भर टेनी मारता हूँ, अर्थात कम तोलता हूँ। बाट भी मैं खोटे रखता हूँ, तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूँ, फिर भी गरीब का गरीब ही रहा। इधर भैरव अब 2-3 दुकानों का और ठेका लेगा।
ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगानी सफल हो जाती। यह सब सोचकर जगधर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जम गया। अगला प्रश्न है, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? या इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि सूरदास की झोंपड़ी कहानी में सूरदास अपनी आर्थिक हानि जगधर को क्यों नहीं बताना चाहता था? इसके उत्तर में लिखेंगे, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को इसलिए गुप्त रखना चाहता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लोग कहें कि इस अंधे भिखारी के पास इतना धन कहाँ से आया, और यदि इतने रुपए उसके पास थे तो वह भीख क्यों मांगता था। और उस जमाने में भिखारियों के लिए धन संचय करना पाप माना जाता था और यह बहुत अपमान की बात नहीं थी, इसलिए उसने अपनी हानि को गुप्त रखना चाहा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। सूरदास जब उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा, इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। जब सूरदास ने घीसू द्वारा मिठवा को चिढ़ाते हुए यह कहते सुना, खेल में रोते हो, तब सूरदास की मनोदशा में एकाएक परिवर्तन आ गया। इससे पहले सूरदास अत्यंत दुखी था। सूरदास कहाँ तो नैराश्य, ग्लानि, चिंता, क्षोभ के अपार जल में गोते खा रहा था और कहाँ यह चेतावनी सुनते ही, यानी खेल में रोते हो, यह चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया है, अर्थात इन सभी दुखों से वो बाहर आ गया। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले चिढ़ाते हैं और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी त्योरियां पर बल नहीं पड़ते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते, न किसी से जलते हैं न चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए है, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। ऐसा सोचकर सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। अगला प्रश्न है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। यानी सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं बतानी हैं। तो इस कथन के आधार पर सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे कर्मशील व्यक्ति है वो। सूरदास एक कर्मशील व्यक्तित्व का स्वामी है, उसमें अपने कर्म के आधार पर विपत्तियों का सामना करने का साहस है, हार नहीं मानने वाला है। सूरदास परिस्थिति से जूझने वाला है, वह एक बार झोंपड़ी के नष्ट हो जाने पर पुनः बनाने का संकल्प करता है, तब तक नष्ट करने वाला थक न जाए। सहनशील है, सूरदास सहनशील व्यक्ति है, झोंपड़ी जलने की घटना में उसका सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है, फिर भी वह सब कुछ सहन कर लेता है। संकल्प का धनी है, सूरदास अपने संकल्प का धनी है, संकल्पवान है। आशावान है, सूरदास भविष्य के प्रति आशावान है। अगला प्रश्न है योग्यता विस्तार संबंधी 2 प्रश्न दिए गए हैं, जैसे इस पाठ का नाट्य रूपांतर कर उसकी प्रस्तुति कीजिए। तो आप कक्षा के बच्चे और पात्रों के हिसाब से कोई जगदर बन सकता है, कोई भैरव, कोई सूरदास, कोई मिठवा, कोई सुभागी बन करके इस नाटक को प्रदर्शित कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का संक्षिप्त संस्करण पढ़िए। तो आप सभी बच्चों को चाहिए कि प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास को आप संपूर्ण पढ़ें, या आजकल ऑनलाइन भी सुविधा है, ऑनलाइन इस उपन्यास को डाउनलोड करके ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। अब हमने कुछ आपके लिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संयोजन किया है, जिनमें पहला प्रश्न है, सूरदास की विशेषता यह है कि झोंपड़ी जला दिए जाने के बावजूद भी वह किसी से प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता, यानी बदला लेने की नहीं सोचता, बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। क्या इस प्रकार का चरित्र आज के परिप्रेक्ष्य में भी उचित है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्रतिशोध की भावना अधिकतर ऐसे व्यक्तियों में पाई जाती है जो शक्ति, सत्ता तथा पद में ताकतवर होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी नियम, परंपरा व सामाजिक व्यवस्था को नहीं मानते, और यदि समाज में ऐसे व्यक्ति अधिक हो जाएंगे तो सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। प्रतिशोध से दोनों पक्षों को ही नुकसान होता है, इसलिए लोगों में क्षमा, दया, परोपकार, सहनशीलता आदि गुणों का विकास होना चाहिए और मनुष्यों को ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था स्थापित करने में सहायता करनी चाहिए कि सभी लोगों का समान अधिकार प्राप्त हो, जिससे कि समाज में प्रतिशोध की भावना समाप्त हो जाए। अगला प्रश्न है,
जीवन में आगे बढ़ने हेतु सकारात्मक प्रवृत्ति की आवश्यकता है। इस तथ्य को न्यायसंगत ठहराने हेतु प्रस्तुत तर्क दीजिए। जीवन की सार्थकता हेतु सकारात्मक चरित्र की आवश्यकता होती है। यदि हमारा चरित्र सकारात्मक होगा तो हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित होंगे। यदि हमारा चरित्र सकारात्मक होगा तो कठिनाइयों को सीखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। हमारा आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा तथा हम अपने में विश्वास रख सकेंगे। यदि हम सकारात्मक हुए तो हमें तनाव कम होगा तथा अपना कार्य ठीक से कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, जगधर ने भैरव को क्या सलाह दी थी? इसके पीछे उसकी क्या भावना थी? क्या आप इसे उचित मानते हैं? इसके उत्तर लिखेंगे, जगधर ने भैरव को यह सलाह दी कि सूरदास के रुपयों को लौटा दे, क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई है। यद्यपि उसकी यह सलाह सर्वथा उचित थी, पर इस समय उसने यह सलाह ईर्ष्यावश और स्वार्थ के वशीभूत होकर दी थी। वह यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि भैरव के हाथ इतना धन क्यों लग गया। वह भी अपना हिस्सा चाहता था। हमारी दृष्टि में यह कतई उचित नहीं है। उसे भैरव पर दबाव डालकर सूरदास का धन दिलवा देना चाहिए था। अगला प्रश्न है, इस पाठांश के आधार पर भैरव के चरित्र की कौन सी प्रवृत्ति उभरकर सामने आती है? आपकी दृष्टि में क्या यह उचित है? तर्क दीजिए। इस पाठांश के आधार पर कहा जा सकता है कि भैरव के चरित्र का काला पक्ष उभरता है। वह बदला लेने के लिए किसी भी सीमा तक गिर सकता है। उसमें लोभ की प्रवृत्ति भी है। हमारी दृष्टि में भैरव के चरित्र की स्वार्थी एवं लोभी प्रवृत्ति सर्वथा अनुचित है। उसे अंधे सूरदास के रुपए लौटा देने चाहिए थे, इससे उसका दुख कम हो जाता। अगला प्रश्न है, सूरदास झोंपड़ी में लगी आग के समय लोगों के चले जाने के बाद कहाँ बैठा हुआ था और वह क्या सोच रहा था? इसका उत्तर लिखेंगे, सूरदास झोंपड़ी में लगी आग के समय लोगों के चले जाने के बाद वहीं बैठा रहा। उसे झोंपड़ी के जल जाने का दुख नहीं था, बर्तन आदि के जल जाने का दुख भी नहीं था। दुख था उसे उस पोटली का जो उसकी उम्र भर की कमाई थी। वह सोच रहा था कि पोटली के रुपए थोड़े ही जल गए होंगे, अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी। क्या जानता था कि आज ये विपत्ति आने वाली है, नहीं तो यही नहीं सोता, अर्थात वो उसी झोंपड़ी में ही सोता। पहले भी कोई झोंपड़ी के पास आता ही नहीं था। अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही में निकाल लेता, ऐसा सूरदास सोचता है। सच तो यूँ है कि मुझे यहाँ रुपए रखने नहीं चाहिए थे, पर रखता कहाँ? मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसको रखने देता? हाय, पूरे 500 रुपये थे, कुछ पैसे ऊपर हो गए थे। क्या इस दिन के लिए पैसे बटोर रहा था? खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होती। सूरदास सोचता है कि यदि मैं उन रुपये पैसों से कुछ खा पी लिया होता तो तस्कीन होती, अर्थात मुझे तसल्ली मिलती। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, सूरदास की झोंपड़ी में आग किसने लगाई? यह जानने को जगधर क्यों बेचैन था? झोंपड़ी जल जाने पर भी सूरदास का किसी से प्रतिशोध न लेना क्या इंगित करता है? अपना अनुमान बताइए। सूरदास की झोंपड़ी में आग भैरव ने लगाई। भैरव सूरदास से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। उसे सूरदास के रुपयों का लोभ भी था, अतः उसने रुपए चुराने के बाद झोंपड़ी में आग लगा दी। जगधर आग लगाने वाले के बारे में जानने के लिए इसलिए बेचैन था क्योंकि उसे सूरदास के यहाँ रखे हुए 500 रुपये की चिंता हो रही थी। वह सोच रहा था कि वे रुपये अब भैरव अकेले ही हड़प लेगा। वह भैरव के पास सूरदास के 500 रुपये से अधिक देखकर ईर्ष्यालु हो जाता है। उसकी छाती पर ईर्ष्या का सांप लौट रहा था। भैरव को दम के दम इतने रुपए मिल गए, अब वह मौज उड़ाएगा। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ लग जाता तो जिंदगी सफल हो जाती। इस प्रकार जगधर सोचता है। झोंपड़ी जल जाने पर भी सूरदास किसी से प्रतिशोध लेना नहीं चाहता था। वह किसी पर यह प्रकट नहीं करना चाहता था कि उसके पास 500 रुपये से अधिक रुपए हैं। एक भिखारी के पास धन का होना लज्जा की बात माना जाता था। वैसे सूरदास संतोषी स्वभाव का था। सूरदास की झोंपड़ी का कथ्य क्या है, यानी सूरदास की झोंपड़ी की कहानी क्या है, उसमें विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु देखेंगे हम। सूरदास प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का मुख्य पात्र है। वह अंधा है तथा भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करता है। उसके पास एक बालक मिठवा भी है। उसे गांव के जगधर और भैरव अपमानित करते रहते हैं सूरदास को। भैरव की पत्नी का नाम सुभागी है। भैरव उसे मारता पीटता है, अतः वह वहाँ से भागकर सूरदास की झोंपड़ी में शरण ले लेती है। भैरव उसे मारने सूरदास की झोंपड़ी में घुस जाता है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप के कारण उसे मार नहीं पाता, अर्थात सूरदास सुभागी को बचा लेता है। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। जगधर और भैरव सूरदास के चरित्र पर उंगली उठाते हैं। इस घटनाक्रम से सूरदास फूट फूट कर रोता है। जगधर भैरव को उकसाता है कि वह सूरदास से ईर्ष्या करता है।
सूरदास और सुभागी के संबंधों को लेकर पूरे मोहल्ले में हुई बदनामी से भैरव स्वयं को अपमानित महसूस करता है और बदला लेने का निश्चय करता है। एक दिन वह सूरदास के रुपयों की थैली उठा लाता है तथा रात को उसकी झोंपड़ी में आग लगा देता है। सूरदास के चरित्र की यह विशेषता है कि वह झोंपड़ी जला दिए जाने के बावजूद किसी से प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता और झोंपड़ी के पुनर्निर्माण में जुट जाता है। अगला प्रश्न है, सूरदास ने अपनी रुपयों की पोटली को ढूंढने का क्या क्या उपाय किया, उसके हाथ क्या क्या चीज़ें लगी। तो जब लोग चले गए तब सूरदास ने अपनी रुपयों की पोटली को ढूंढने का विचार किया। वह इसके उपाय में जुट गया। उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास झोंपड़ी में घुसा, वह लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहाँ छप्पर में पोटली रखी थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपये यदि नहीं मिले तो चांदी तो कहीं नहीं जाएगी। अचानक उसे कोई भारी चीज़ हाथ लगी। टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है। फिर उसे लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली नहीं मिली। इससे वह दुखी होकर वही राख पर बैठ गया और बिलख बिलख कर रोने लगा। यह फूस की राख नहीं थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अपनी बेबसी पर उसे इतना दुख पहले कभी नहीं हुआ था। सुभागी के चरित्र पर प्रकाश डालिए। तो इस पाठ के आधार पर हम सुभागी के चरित्र की विशेषता बता सकते हैं, जिसमें पहली विशेषता है उपेक्षित एवं तिरस्कृत। सुभागी भैरव की पत्नी है। उसका पति ताड़ी पीता है और नशे में चूर होकर उसे पीटता है। ताड़ी का मतलब है कोई शराब जैसा कोई पेय पदार्थ। सुभागी की सास भी कम नहीं है। वह भैरव को सिखाकर दिन में एक बार सुभागी को पिटवा कर ही दम लेती है। सुभागी पति और सास दोनों से त्रस्त है, दोनों से उपेक्षित और तिरस्कृत है। सुभागी के चरित्र की अगली विशेषता है पीड़ित एवं व्यथित है। निरीह है सुभागी। निरीह का मतलब होता है बेसहारा। सुभागी अपना दुखड़ा किसके सामने रोए। उसकी व्यथा कथा को सुनकर कौन उसके प्रति संवेदना प्रकट करेगा। वह अनपढ़ है, गंवार है और एक साधारण स्त्री है। वह चुपचाप सारी पीड़ा और भर्त्सना आंचल में मुँह छिपाए सहती रहती है और भीतर ही भीतर घुटती रहती है। वह उस नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो अपने दाम्पत्य जीवन के वैषम्य के कारण दुखी और पीड़ित है। उसकी चरित्र की अगली विशेषता है चारित्रिक दृढ़ता। मारपीट के बावजूद सुभागी के चरित्र में कोई स्खलन नहीं है, अर्थात उसके चरित्र की कोई बुराई नहीं है। पति के दुर्व्यवहार के बाद भी वह उसकी मंगल कामना ही करती है। वह सूरदास का आश्रय अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए लेती है। कृतज्ञता का भाव है सुभागी में। सुभागी में मनुष्यता का गुण विद्यमान है। उसमें कृतज्ञता की भावना है। सुभागी को बुरे समय में सूरदास ही काम आता है, इसलिए सूरदास के प्रति उसके मन में कृतज्ञता का भाव है। तब उसे पता चलता है कि भैरव ने सूरदास के रुपयों की थैली चुराई है। तब वह निश्चय करते हैं कि उसे रुपयों की थैली सूरदास को दिलवा कर ही रहूंगी। अगला प्रश्न है, जब सूरदास की झोंपड़ी में आग लगी तब वहां क्या दृश्य उपस्थित हो गया था। जब सूरदास की झोंपड़ी में आग लगी उसी समय रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोंपड़ी में ज्वाला उठी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। निद्रावस्था में भी उपचेतना जागती रहती है, अर्थात अर्धचेतना अवस्था में थे। अचानक से, इस दम के दम का मतलब होता है अचानक से, एकदम से सैकड़ों आदमी वहां जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी, अर्थात ज्वालाएं तेज उठने लगी। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा हो जाता तो कभी भी वायु के झोंकों से यूं कंपित होने लगती मानो जल में चांद का प्रतिबिंब है। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोंपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिताग्नि हो। यानी अधिकतर लोग निराशापूर्ण माहौल में उस अग्निदाह को देख रहे थे, जैसे किसी उनके दोस्त की चिताग्नि जल रही हो। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। अगला प्रश्न है, सुभागी ने जगधर पर क्या व्यंग्य किया और उसने उसका क्या उत्तर दिया। जब जगधर ने भैरव की करतूत के बारे में बताया तो सुभागी ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम ही तो उसके गुरु हो, तुम ही ने उसे यह सब सिखाया है। तब जगधर बोला, हाँ यही है मेरा काम है, चोरी डाका नहीं सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चलें। अर्थात सुभागी ने कहा, जब जगधर ने कहा सुभागी से कि तेरे पति ने देख सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा दी, तब सुभागी कहती है तुम ही तो उसके गुरु हो, तुमने ही सिखाया उसे ये सब। तब जगधर कहता है कि यही काम, इसमें जैसे ये लिखा है यही मेरा काम है, का मतलब यहाँ थोड़ा सा वैसे पूछा है कि हाँ यही काम है मेरा, चोरी डाका यदि मैंने सिखाऊं तो मेरी रोटी क्यों कर सीखे, अर्थात मेरी रोटी नहीं, मुझे रोटी नहीं मिले। कहने का मतलब है कि मैंने उसे नहीं सिखाया है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। इस कहानी के घटनाक्रम के आधार पर जगधर की भूमिका पर प्रकाश डालिए। जगधर एक दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति है। एक और वह भैरव को सूरदास के विरुद्ध उकसाता है तो दूसरी ओर सूरदास का भला बनता है। सूरदास की झोंपड़ी में आग लगने पर वह अपनी सफाई देते हुए कहता है, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे पर मैं भगवान से कहता हूँ कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। दूसरी ओर वह भैरव की शरारत को समझ आता है। वह उसे उत्साह देता है, मेरी सलाह है कि रुपये उसे लौटा दे, बड़ी मशक्क़त की कमाई है, हजम न होगी। इस प्रकार जगधर इधर से उधर लगाता फिरता है। सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर भैरव का चरित्र चित्रण कीजिए। भैरव के चरित्र की विशेषताएं हैं जैसे संवेदनहीन व क्रूर है। भैरव क्रूर एवं संवेदनशील व्यक्ति है, संवेदनहीन व्यक्ति है। वह अपनी पत्नी की भावनाओं का आदर नहीं करता। वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, जिससे बचने के लिए वह सूरदास की झोंपड़ी में शरण लेती है। ईर्ष्यालु है। भैरव को सूरदास और उसकी कमाई से घोर ईर्ष्या है। वह सूरदास के बारे में जगधर को बताते हुए कहता है, वह पाजी रोज राहगीरों को ठगकर पैसे लाता है और थाली भरता है। बच्चों को इन्हीं पैसों की गर्मी थी जो अब निकल जाएगी। अब मैं देखता हूँ कि किसके बल उछलता है। चोर की प्रवृत्ति है उसकी। भैरव चोरी के काम में निपुण है। वह सूरदास की झोंपड़ी में धरण के ऊपर रखे रुपयों की पोटली चुरा लेता है, जिसका सूरदास को पता भी नहीं लग पाता। यही पोटली सूरदास के जीवन भर की कमाई थी। संकालु स्वभाव का है। भैरव संकालु स्वभाव वाला व्यक्ति है। वह अपनी पत्नी और सूरदास के बीच संबंध को अनैतिक मानकर शक करता है और इसी शक के आधार पर सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा देता है। दुर्विचार रखने वाला व्यक्ति है। भैरव के विचार में भाव भी अच्छे नहीं हैं। वह सूरदास के बारे में कहता है, वह गरीब है, अर्थात वह गरीब नहीं है। मतलब उस कहने का मतलब है कि वह गरीब नहीं है। अंधा होने से क्या गरीब हो गया, अर्थात अंधा है तो इसका मतलब वो गरीब है क्या, अर्थात वो गरीब नहीं है। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरों को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है, अर्थात वह गरीब नहीं हो सकता। जब तक उसे रोते हुए नहीं देखूंगा न कांटा निकलेगा मेरा, ऐसे भैरव सोचता है। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी उसके साथ तो जो चाहे करो, मुझे पाप नहीं लगेगा। अगला प्रश्न है, सूरदास की झोंपड़ी उपन्यास अंश में चोरी, ईर्ष्या, ग्लानि, बदला जैसे नकारात्मक मानवीय पहलुओं पर अकेले सूरदास का व्यक्तित्व तो भारी पड़ता है। जीवन मूल्यों की दृष्टि से इस कथन पर विचार कीजिए। सूरदास की झोंपड़ी उपन्यास में बताया गया है कि कुछ व्यक्ति सूरदास से ईर्ष्या करते हैं, उसके रुपयों की चोरी करते हैं तथा उसका बदला लेने का प्रयास करते हैं। भैरव इन सब में अग्रणी है। भैरव ने जगधर को सूरदास के रुपयों की थैली दिखाते हुए कहा, सूरदास ने बड़े जतन से इसे धरण के आड़ में रखा हुआ था। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे कमाता था, थैली में रखता था। मैंने गिने हैं 500 से ऊपर है, न जाने कैसे इतने इसके पास इतने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी, अब गर्मी निकल गई, अब देखो किस बल पर उछलते हैं। जगधर की छाती पर छाप लौट रहा था। वह भैरव के भाग से चल रहा था कि अब वह मौज उड़ाएगा। अपनी स्थिति का विश्लेषण करता है कि मैं भी कौन सा दिन भर पुण्य करता हूँ, छड़ाम दमड़ी छदाम कौड़ियों के लिए टेनी मारता हूँ, ऐसा कम तोलता हूँ, खोटे बांट रखता हूँ, तेल की मिठाई को घी कहकर बेचता हूँ, ईमान गंवाने से कुछ नहीं हाथ लगता। अब तक जगधर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जम चुका था, अर्थात ईर्ष्या की प्रवृत्ति उसके मन में आ चुकी थी। उसने सूरदास के पास भैरव द्वारा चुराई पोटली जाने की बात कही। सूरदास ने लज्जावश उस थैली को अपनाने से मना कर दिया। फिर सुभागी को भड़काता है। सुभागी कहाँ जाती है, देखो अपने खसम की करतूत। बेचारे सूरदास को कहीं का न रखा। उपयुक्त नकारात्मक मानवीय पहलुओं पर अकेले सूरदास का व्यक्तित्व भारी पड़ता है। सूरदास सारी विषम परिस्थितियों का सामना साहस धैर्य के साथ करता है। सूरदास परोपकारी, सहृदय, उदारमना है। वह अन्याय सहकर भी भैरव की मार से बचने के लिए सुभागी को अपनी झोंपड़ी में शरण देता है। सूरदास गांधीवादी विचारधारा की प्रतिमूर्ति है। क्षीणकाय, दीन, दुर्बल, सरल मना सूरदास अपने आत्मबल के सहारे ईर्ष्या, अन्याय के विरुद्ध अंततः सफलता प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के खाते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। सूरदास की झोंपड़ी पाठ का यह कथन पाठकों को क्या संदेश देता है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। घीसू का यह वाक्य कि मिठवा खेल में रोते हो, सूरदास को अंदर तक झकझोर गया। वह चिंता, शोक, ग्लानि से मुक्त उठ खड़ा हुआ। उसे लगा सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं हैं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। किसी से न जलते हैं न चिढ़ते हैं, हिम्मत व धैर्य से काम लेते हैं। जिंदगी खेल है, हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए, रोने के लिए नहीं। हम भी जीवन को खेल समझकर खेलना है। हमें निराशा कुंठा का कोई स्थान नहीं है।
हमें भी सूरदास की तरह सच्चा खिलाड़ी बनकर निराशा में आशा का दामन नहीं छोड़ना है। किसी भी ईर्ष्या एवं जलन नहीं करनी है, अपितु साहस से विपत्ति और विषम परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। भगवान उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करता है। कर्म द्वारा जीवन संग्रह को जीतना चाहिए। सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर जीवन को सफल बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अंधापन क्या थोड़ी विपत्ति के नित नित एक ही एक चपत पड़ती रहती है? कथन के आधार पर सूरदास के संदर्भ में दृष्टिहीन दिव्यांग जनों की कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। सूरदास अंधा है। इस अंधेपन के कारण उसे नित्य नई बाधाओं, कष्टों एवं का सामना करना पड़ता है। अंधे व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन निर्वाह में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी उसे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, कभी उसकी झोंपड़ी में आग लगा दी जाती है, कभी उसकी जमा पूंजी चुरा ली जाती है, कभी उसे अपमानित किया जाता है। वह इन सब कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक झेलता है। दृष्टिहीन दिव्यांगजनों को इसी प्रकार की कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। यह उनकी नियति बन गई है। दृष्टिहीन दिव्यांगजनों की सबसे बड़ी कठिनाई उनको दैनिक जीवन को संचालित करने में आती है। इसके लिए उन्हें किसी सहायक की आवश्यकता होती है, पर हर समय यह संभव नहीं हो पाता। उन्हें स्वावलंबी बनना पड़ता है। उन्हें स्वयं छड़ी के सारे रास्ता टटोलना पड़ता है। स्वयं भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। भोजन स्वयं बनाने में कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। फिर एक बड़ी समस्या उनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर भी आती है। अंधविश्वासों की संख्या अपर्याप्त है। सामान्य स्कूलों में दृष्टिहीन का प्रवेश कठिनाई से होता है। सभी उन्हें टरकाने का प्रयास करते हैं, अर्थात अंधे लोगों के साथ में विद्यालयों में भी गलत प्रकार का व्यवहार करते हैं। उनके पाठ्यक्रम संबंधित सभी पुस्तकें ब्रेल लिपि में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, अतः उन्हें दूसरे बालकों पर निर्भर रहना पड़ता है। पढ़ाई के साथ दृष्टिहीनों के सामने नौकरी की समस्या भी आती है। यद्यपि सरकार ने उनके लिए नौकरी में आरक्षण की कुछ व्यवस्था की है, पर उसका क्रियान्वयन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। दृष्टिहीनों को जीवन साथी मिलने की समस्या से भी जूझना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने सूरदास की झोंपड़ी पाठ के समस्त प्रश्नोत्तरों को हल कर लिया है। इसके अलावा भी यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं।